मैं 91 से इंडिया जा रहा हूँ। अच्छा 91 से मैं जब छोटी सी उम्र थी, 22-23 साल की मेरी उम्र थी। अच्छा तो उस वक्त इंडिया से मैं जाता हूँ। मैं कहता हूँ वहाँ की जो मेड इन मसनूआत है ना, पाकिस्तान से कई दर्जे अच्छी क्वालिटी की बनाते हैं। सिखों से मुसलमान हुए हैं, हम सिखों से मुसलमान हुए हैं। मेरे दादा खड़दादा लगड़दादा जो हैं, ये राजा रंजीत सिंह का ये जो थे, उनकी जो मड़ी है शाही किला के साथ, वो उनकी मड़ी है। तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिखों का मज़हब जो है ना काफ़ी इस्लाम से मिलता जुलता है। बहुत अच्छे लोग हैं। मैं आपको असल जो मेन वजह है ना सारी की सारी, ये पाकिस्तान को डिवाइड करने की वजह बताता हूँ। ये कानून के तहत डिवाइड हुआ है। इसे कहते हैं डिवाइड एंड रूल, लड़ाओ और खाओ। और जितने फ़िरके पाकिस्तान में बने हुए हैं ना, ये भी डिवाइड एंड रूल पे अमल कर रहे हैं। ये अंग्रेज़ के सारे पैरोकार हैं। मैं आपको बताऊँ, ये मंदिर जो पीछे है, इस मंदिर ये गिरा दिया। इसे अब दोबारा हमने हाई कोर्ट से ऑर्डर लेकर दोबारा इसको बनवाया। मुझे ये सर वो खड़े हैं कि जिन्होंने खुद ऑर्डर लेके, ठीक है, ये जो जैन मंदिर था हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके इन्होंने बनाया था। हाँ, चाइना हमारा, ये जो बंदे कहते हैं ना कि दोस्त, चाइना इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है। अच्छा। पाकिस्तान का दोस्त है, इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन। मैं बताता हूँ, वो कहता है, जब मैं वहाँ नमाज़ पढ़ने लगा ना एक दफ़ा, तो पुलिस वाले कहते हैं यहाँ नमाज़ क्यों पढ़ रहे हो? मैंने कहा यहाँ मैं अल्लाह की ज़मीन में पढ़ रहा हूँ। कहते हैं यहाँ अल्लाह कोई नहीं होता। उनका ज़हन उनको यहाँ अल्लाह नहीं होता, ये चाइना है, यहाँ चाइना कानून चलेगा, तो नमाज यहाँ नहीं पढ़ सकते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रू। एक पाकिस्तानी चचा हैं जो भारत घूम कर गए हैं, उसके बाद में जो भारत के अंदर उन्होंने देखा उसके बारे में बता रहे हैं, और साथ ही चाइना भी वो घूमने गए थे, वहाँ पर जो मुसलमानों की स्थिति उन्होंने देखी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो है पीपल टीवी का, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। मैं 91 से इंडिया जा रहा हूँ। अच्छा 91 से मैं जब छोटी सी उम्र थी, 22-23 साल की मेरी उम्र थी। अच्छा तो उस वक्त इंडिया से मैं जाता हूँ। मैं कहता हूँ वहाँ की जो मेड इन मसनूआत है ना, पाकिस्तान से कई दर्जे अच्छी क्वालिटी की बनाते हैं। अच्छा फिर हमें हमारा एक तो ये सबसे बड़ी बात है कि वो हमारे अपने हैं। ये जहाँ जितनी राजपूत फैमिली बैठी है, राजपूत। आप इंडिया के अंदर गए हैं, क्या इंडिया के अंदर भी ऐसे आपने कोई नमाज़ें पढ़ी, कोई पाबंदी मुसलमानों पे हो, कोई आपको कोई रोका गया हो या कोई सख्तियाँ? मैं कहता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ इंडिया में। अच्छा जितनी वहाँ वो मेहमान नवाज लोग हैं इंडिया वाले, अच्छा, आम बंदा सोच भी नहीं सकता। वहाँ जाते हैं बिल्कुल लगता है पाकिस्तान है, अपने घर से बाहर नहीं गए। हर बंदा हाथों हाथ लेता है। मैंने एक वहाँ जब जाता था ना, हिंदुस्तान जाता था, तो जब उनकी बारात गुजरती थी ना, बारात मस्जिद के सामने से, तो वो बैंड बाजा नहीं बजाते थे। हिंदू अच्छा, इतना एहतराम करते थे यानी मस्जिद का। आज हम भी मुसलमान इतना एहतराम नहीं करते। तो कैसी बड़ी बड़ी अल्लाह ने हमें। आप मुझे आप एक बात बताएं, नो डाउट पाकिस्तान में रह के जो भी ऐसे सवाल करता है उसको थ्रेट्स आते हैं, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ पे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि वहाँ से जो भी गुजरता था वो मस्जिद की कदर करता था। क्या सर हमने ऑनेस्टली बताना, क्या हमने वैसे हिंदुओं के जो मंदिर थे उनकी वैसे कदर की? ईमानदारी से बताइए। नहीं कदर की। ये मंदिर जो पीछे है, जैन मंदिर ये गिरा दिया। इसे अब दोबारा हमने हाई कोर्ट से ऑर्डर लेकर दोबारा इसको बनवाया। मुझे ये सर वो खड़े हैं कि जिन्होंने खुद ऑर्डर लेके, ठीक है, ये जो जैन मंदिर था हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके इन्होंने बनाया था। मैं अदालत में होता हूँ और हमने सारी जो काविशें होती हैं, और हमारी कोशिश अक्सर यही होती है कि हम जो है ना, हम चाहते हैं कि ये, मैं तो अक्सर दिल से कहता हूँ। क्या सर मैं जितने भी लाहौर के अंदर या बाकी देखे जाए कि जिसकी भी ओल्ड प्लेसेस हो गई या मंदिर या गुरुद्वारे हो गए, अगर हम उन पे काम करें तो आप हमारा साथ देंगे? क्योंकि मेरा बहुत दिल है कि यहाँ का रेनोवेट करें, लोग देखने के लिए। मैं आपको हर लिहाज से माली तावन, वैसे तावन मैं तैयार करने की तैयार हूँ। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, दीन की बरकत से, और अल्लाह का एहसान है। बहुत अच्छे लोग हैं। मैं आपको असल जो मेन वजह है ना सारी की सारी, ये पाकिस्तान को डिवाइड करने की वजह बताता हूँ। ये कानून के तहत डिवाइड हुआ है। इसे कहते हैं डिवाइड एंड रूल, लड़ाओ और खाओ। और जितने फ़िरके पाकिस्तान में बने हुए हैं ना, ये भी डिवाइड एंड रूल पे अमल कर रहे हैं। ये अंग्रेज़ के सारे पैरोकार हैं। मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान को लड़ा कर, आपस में हिंदू मुसलमान को लड़ा कर, कभी पहले लोग नहीं लड़ते थे। इतनी बड़ी जामिया मस्जिद है ईदगाह वाली, चितली कब्र के साथ मस्जिद है वहाँ पे। वहाँ जाओ, ऐसे अमन से नमाज़ पढ़ते हैं। हमने आज ये जितने टिकटॉकर और जितने फेस, ये सारे मीडिया लोगों से, गैरों से पैसा लेता है, यहूदियों से, और आपस में हिंदुस्तान और पाकिस्तान को लड़ा रहे हैं। एक बुराई भी नहीं है वहाँ पर। मैंने किसी के साथ ज़्यादती नहीं देखी। ये जो बातें चंद वीडियो बनाते हैं, ये भी फेक वीडियो है सारी। कोई जुल्म अगर किसी लड़की, अच्छा यहाँ अगर किसी लड़की का रोज़ाना ज़ना होते हैं, जुल्म होते हैं, तो यहाँ की वहाँ तो नहीं चलाई जाती बात कि ये जो पाकिस्तान में ये जना, और वहाँ का फोर्स कन्वर्जन जो हिंदुओं की लड़कियों के साथ होता है। ये जितने मौलवी हैं सारे के सारे, जो वाबी, देवबंदी, शिया, बरेलवी बकवासियाँ चला रहे हैं, ये सारे के सारे अंग्रेज़ के ग़ुलाम हैं और पैसा लेते हैं बाकायदा। सिखों से मुसलमान हुए हैं,
हम सिखों से मुसलमान हुए हैं। मेरे दादा परदादा लगड़दादा जो हैं ये राजा रंजीत सिंह ये जो थे, उनकी जो मड़ी है शाही किला के साथ, वो उनकी मड़ी है। तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिखों का मज़हब जो है ना काफ़ी इस्लाम से मिलता जुलता है। चाइना के अंदर विज़िट किया? चाइना 16 साल रहा हूँ मैं। अब आप मुझे ये बताया, आपने 16 साल चाइना में रहा, चाइना के साथ जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, क्या उसके ऊपर कभी हमारी गौर? हाँ, वो चाइना का मैं आपको ईमानदारी से बताता बताइएगा। हूँ, मैं सही कह रहा हूँ। चाइना में जो कुछ हो रहा है ना, ये आप जो मुसलमान, मैं करता हूँ, मैं कभी ये किसी से डर के बात नहीं करनी या किसी के हक़ में ऐसे फजूल नहीं बोलना। चाइना में जो मुसलमान है वो जुल्म हो रहा है किसी बुनियाद पे भी। वो जो मुसलमान हुकूमत से पंगा लेते हैं और अपने मुल्क को अलहदा तोड़, कोई भी अपने मुल्क को अलहदा करने के लिए करेगा, पाकिस्तान अलहदा हुआ तो इनको जाने गंवानी पड़ी। इसलिए जो भी वहाँ अगर सही तरह का बिज़नेस करता है, मैं 16 साल रहा हूँ, चाइना ने किसी किस्म का कोई तंग नहीं किया। अच्छा। और तबलीग भी करता है, हालांकि वहाँ तबलीग से कत्ल से बड़ा जुर्म है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये सुनने में आया कि चाइना के अंदर ना तबलीग नहीं कर सकते, लाउड स्पीकर से अजान नहीं दे सकते। हाँ, ये ऐसा है, ये सारा कुछ है। लेकिन देखिए, क्योंकि यहाँ भी ईसाई जो है ऊँची आवाज़ में स्पीकर में यहाँ नहीं कर सकते। अकलियत जो होती है वहाँ जगह अकलियत होती है, ये कोई इशू नहीं है। हाँ, चाइना हमारा, ये जो बंदे कहते हैं ना कि दोस्त, चाइना इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है। पाकिस्तान का दोस्त है, इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन। मैं बताता हूँ। वो कहता है, जब मैं वहाँ नमाज़ पढ़ने लगा ना एक दफ़ा, तो पुलिस वाले कहते हैं यहाँ नमाज़ क्यों पढ़ रहे हो? मैंने कहा यहाँ मैं अल्लाह की ज़मीन में पढ़ रहा हूँ। कहते हैं यहाँ अल्लाह कोई नहीं होता। उनका ज़हन, उनको यहाँ अल्लाह नहीं होता, ये चाइना है, यहाँ चाइना कानून चलेगा, तो नमाज़ यहाँ नहीं पढ़ सकते। मैंने कहा ये तो अल्लाह की ज़मीन है और मैंने नमाज़ पढ़नी है, मैं मुसलमान हूँ, अगर तुमसे रोक सकता रोक लो। मैंने उसको क्या कि मैंने हाथ बांध ली, तकबीर कर दी, नमाज़ पढ़ी, उसने मुझे कुछ नहीं कहा। अच्छा। लेकिन बात ये कि अल्लाह की मदद साथ होती है। हिंदुस्तान के साथ ट्रेड इमरान खान साहब ने आकर ठीक है बंद कर दी, उसका आज आप बिजनेसमैन हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है इसका, जो बंद हुई है इंडिया पाकिस्तान की ट्रेड? इंडिया पाकिस्तान की ट्रेड तो बंद होनी ही नहीं चाहिए जी। अगर हुई है तो इसका नुकसान देखें, ताजर बरादरी जो कि सस्ती चीज़ें लेकर आवाम का फ़ायदा करती थी। अच्छा। कभी आलू आ जाते थे, कभी प्याज आ जाते थे, कभी टमाटर आ जाते थे, बहुत सारी सस्ती। जब यहाँ पे महंगाई कम होती थी, आवाम का बहुत सारा फ़ायदा था। अक्सर हमारे जितने भी ये बड़े हैं ना, पता नहीं ये क्या कहते हैं, ये चाहते ही नहीं हैं कि हमारा मुल्क की आवाम खुशहाल हो जाए, आवाम खुशहाल हो जाए। लेकिन इमरान खान साहब ने काफ़ी बड़े अच्छे इकदाम किए। नो डाउट। अब ये अभी करतारपुर का जैसे उन्होंने खोला, उसके अलावा अभी की हुकूमत है, भी अच्छे इकदाम कर रही है। गंदम का आटा सस्ता किया, रोटी। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपने देखा कि जो भी भारतीय मुस्लिम से मिल लेता है पाकिस्तानी और या फिर भारत घूमने चला आता है, उसके बाद में उसके बात करने का तरीका कितना बदल जाता है। इस वीडियो के अंदर आप देखिए कि ये साफ साफ डिनाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत के अंदर जो चीजें हमारी टीवी चैनल के ऊपर दिखाई जाती हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है। जहां पर लोग रहते हैं वहां पर छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, उसी को लेकर पाकिस्तान के जो न्यूज चैनल है वो ऐसी खबरें दिखाते रहते हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो वायरल होते रहते हैं। और ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी ये सारी चीजें होती है, उनको लेकर कोई बात नहीं करता है, लेकिन अगर भारत के अंदर छोटी सी भी चीज हो जाती है तो उसको बहुत बड़ी खबर बना दिया जाता है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, एक खास बात आपने यहाँ पर देखी कि जो पाकिस्तान का मीडिया चिल्लाता रहता है कि भारतीय मुस्लिम आजाद नहीं है, गुलाम है, लाउड स्पीकर पर जो है अजान नहीं दे सकते हैं, इसके अलावा नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, धार्मिक त्योहार नहीं मना सकते हैं, उनको लेकर भी इन्होंने यहाँ पर काफी अच्छे से बात की और कहा कि वहाँ पर सब लोग मिलकर रहते हैं। जब पाकिस्तान में कोई जाता है तो लोग रिस्पेक्ट भी करते हैं। इसके अलावा इन्होंने जो मस्जिद वाला वाकया बताया, इसके अलावा जो यहाँ पर लोग ईमानदारी से काम करते हैं उसको लेकर इन्होंने बात की। भारत में बने जो प्रोडक्ट है उनको लेकर इन्होंने बताया कि उनकी क्वालिटी काफी अच्छी होती है, जो पाकिस्तान में सामान बनता है उनसे लाख गुना अच्छी होती है। तो ओवरऑल इनका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। अच्छा, खास बात यहाँ पर यह है कि जब ये पीपल टीवी के जो होस्ट है, इन्होंने इनसे पूछा कि जिस तरीके से भारत के अंदर मुसलमान मस्जिदों के अंदर आजादी से रह सकते हैं, वहां पर चीजें सही से रखी गई हैं, जैसे जामा मस्जिद के बारे में इन्होंने बताया, क्या वही हाल यहाँ पर जो हिंदू के मंदिर हैं या हिंदुओं के हैं वो हैं? तो इन्होंने साफ साफ मना कर दिया, कहा बिल्कुल नहीं है। एक लाहौर के अंदर जैन मंदिर है जिसको आप वीडियो के अंदर आपने देखा है, पीछे इसमें दिखाया गया है, इसको कट्टरपंथियों ने गिरा दिया था। उसके बाद में ये भाई साहब हैं, ये गए जो है कोर्ट में और वहां से ऑर्डर लेके आए कि इसको फिर से बनाना चाहिए। उसके बाद में ये मंदिर बनाया गया है। आज के समय में जब भी किसी पाकिस्तानी से बात करो तो वो यही मंदिर की बात करता है, कहता देखिए हमारी गवर्नमेंट ने ये मंदिर बना दिया, लेकिन एक्चुअल कहानी कुछ दूसरी है कि हाई कोर्ट के आदेश के ऊपर बना है, पाकिस्तान के हाई कोर्ट के आदेश के ऊपर बना है। चाइना को लेकर इन्होंने बात की कि वहां पर जो मुस्लिम है वो बहुत ही ज्यादा तंग अवस्था के अंदर रहते हैं, अजान नहीं दी जा सकती है लाउड स्पीकर के ऊपर। इसके अलावा आप वहां पर किसी से ये नहीं बता सकते हैं कि इस्लाम क्या है, तबलीग नहीं कर सकते हैं, त्योहार जो है आपको घर के अंदर रहकर मनाने होंगे, मतलब एक लिमिटेड जो है आपको वहां पर आजादी मिलती है। लेकिन फिर भी जो है पाकिस्तान के लोग कभी भी
जो है चाइना के बारे में नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर भारत की बात आती है तो ये तुरंत जो है अपना जज्बा दिखाने लगते हैं और पता नहीं कौन कौन सी बातें करने लगते हैं। लेकिन चाइना की जैसे ही बात आती है इनको डॉलर दिखाई पड़ते हैं, उसके बाद में इनकी जुबान के ऊपर ताला लग जाता है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।